हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के सभी एमसीक्यूज जो कि पिछले साल पूछे जा चुके हैं, मतलब पिछले सभी प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। तो अगर आप ये क्लास ध्यान से लेंगे तो आपके जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम है 18 फरवरी से, उसमें आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, कल्याण पर आधारित अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी थी। कल्याण पर आधारित अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी थी हमारी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, जो है मार्शल ने कल्याण पर आधारित अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से सत्य है भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। भूमि जो है प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। क्वेश्चन नंबर तीसरी की ओर चलते हैं। ये हमारा कह रहा है आभासी लगान की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। मतलब आभासी जो लगान है इसकी अवधारणा का किसने प्रतिपादन किया था, तो ये है ऑप्शन नंबर 3, मार्शल ने जो है आभासी लगान की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा, श्रम अनाशवान है। ठीक है, ये कथन सत्य नहीं है क्योंकि श्रम जो है नाशवान होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका गहरी खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। गहरी खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग किस चीज़ का किया जाता है, तो वो है श्रम। श्रम जो है गहरी खेती में बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह हमारी एडम स्मिथ जी ने दी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एडम स्मिथ जी ने क्या कहा था कि अर्थशास्त्र जो है एक धन का विज्ञान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही होगा, दोनों कथन ही सही नहीं है। ठीक है, सॉरी, दोनों कथन ही सही हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है श्रम उत्पत्ति का नाशवान साधन है, यह भी हमने ऊपर बताया था। ठीक है, श्रम उत्पत्ति का नाशवान साधन है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। श्रम उत्पत्ति का एक सक्रिय साधन है, जब नाशवान है तो सक्रिय साधन भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा भी सही है। तो इसमें हमारा जो टिक लगाना है हमको वो ऑप्शन नंबर सी पे लगाना है कि दोनों कथन सही हैं। को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आधुनिक युग में उत्पत्ति के कितने साधन होते हैं। तो आधुनिक युग में हमारे उत्पत्ति के 4 साधन होते हैं। सॉरी, ये गलत है। ठीक है, इसे काट देना। तो आधुनिक युग में हमारे उत्पत्ति के कितने साधन होते हैं, 4 साधन होते हैं। उसमें होता है श्रम होता है, ठीक है, श्रम होता है, पूंजी होता है, उद्यमिता होती है, और लास्ट जो चौथा है वो हमारा होता है साधन। श्रम, पूंजी, उद्यमिता और साधन, ये 4 हमारे जो है उत्पत्ति के साधन होते हैं। तो इसमें ये गलत है, ये नहीं सही होगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आधुनिक युग में उत्पत्ति के कितने साधन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, 4 साधन होते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता होती है। मतलब जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई। भारत में जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2007 में हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी थी। देखिए, क्वेश्चन वही है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किस वैज्ञानिक ने कहा था, और इसमें भी पूछ रहा है अर्थशास्त्र धन संबंधी परिभाषा किसने दी थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। एडम स्मिथ जी ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 12, जब सीमांत तुष्टिगुण घटता जाता है, ठीक है, तो कुल तुष्टिगुण होता है। जब मतलब सीमांत तुष्टिगुण है घटता जाता है तो कुल तुष्टिगुण होता है स्थिर दर से बढ़ता जाता है। जब सीमांत तुष्टिगुण घटता है तो कुल जो तुष्टिगुण है वो स्थिर दर से बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा सत्य है, तो हमने अभी बता चुके हैं कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, श्रम नाशवान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष था, मतलब जो 11वीं पंचवर्षीय का योजना का जो अंतिम वर्ष था वो क्या था, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ये 2011 और 12। ठीक है। ये जो मिट्टी का लगा है ये इधर का है। ठीक है। ये इधर मिट्टी लगा था, इससे वो हो गया है तो तकनीकी प्रॉब्लम से। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 5वां सही हो जाएगा, 2011 और 12। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सामान्यतः मांग घटती है जब कीमत बढ़ती है। जब जैसे कोई वस्तु है, जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मांग जो है घट जाएगी, उसे लोग कम खरीदेंगे या फिर उसकी मतलब इच्छा कम रखेंगे, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ जाती है तो सभी लोग थोड़ी ना खरीद पाते हैं। तो इसलिए कह रहा है सामान्यतः जो मांग घटती है, क्यों, जब उसकी कीमत बढ़ जाती है इसलिए उसकी मांग घट जाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अर्थशास्त्र की कल्याणकारी संबंधी परिभाषा किसने दी थी। तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ, देखिए, क्योंकि ये एक पेपर में पूछा जा चुका है, फिर से दूसरे पेपर में पूछा गया है। तो इसमें हमारे मार्शल जी ने अर्थशास्त्र की कल्याणकारी परिभाषा दी थी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये फिर से जो है रिपीट हुआ है, भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, या जो है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब जो कथन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। श्रम का संचय किया जा सकता है, नहीं, ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि श्रम का संचय नहीं किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आभासी लगान की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अभी हमने बताया था आभासी लगान की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, मार्शल जी ने किया था। ये क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं ये दोबारा से पूछे गए हैं, नेक्स्ट पेपर में पूछे गए हैं, फिर नेक्स्ट पेपर में पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। जब कुल उपयोगिता मतलब अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 5 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह परिभाषा अर्थशास्त्री मतलब किस अर्थशास्त्री ने दी थी। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी थी। अभी हमने बताया था यह परिभाषा जो है हमारी एडम स्मिथ जी ने दी थी कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अभी हमने बताया कि श्रम नाशवान है, यह कथन सत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। श्रम की मतलब भूमि की पूर्ति असीमित है, यह कथन हमारा सत्य नहीं है, क्योंकि भूमि जो है एक सीमित साधन है, यह असीमित नहीं है। यह मतलब इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है, भूमि एक पूर्ति सीमित साधन है। ठीक है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता होती है अधिकतम। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है तो कुल उपयोगिता शून्य होती है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सामान्यतः मांग घटती है जब कीमत बढ़ती है। देखिए फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, भी बताया था जब मांग जब घटेगी जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, जब किसी वस्तु की जब कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मांग घट जाएगी। तो वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि सब सामान्यतः मांग घटती है जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, इसे प्रैक्टिकल लाइफ में सोच कर देखिए तब क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र है, मतलब रॉबिन्स के अनुसार, रॉबिन्स एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार अर्थशास्त्र क्या है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र है एक वास्तविक विज्ञान, मतलब अर्थशास्त्र जो है एक वास्तविक विज्ञान है जो हमारे जीवन में काम आती है, एक वास्तविक विज्ञान है, समझ रहे ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। भूमि उत्पादन का
डॉट 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 साधन है, मतलब भूमि जो है उत्पादन का साधन कैसा साधन है, ये हमारा अनिवार्य साधन है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भूमि उत्पादन का कैसा साधन है, अनिवार्य साधन है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें वही ऑप्शन दिए हुए हैं कि श्रम नाशवान है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये जो है अभी पेपर में आ भी सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से लीजिएगा क्लास। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषा किसने दी थी? देखिए वही क्वेश्चन जो है उलट पुलट के पूछ रहा है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वही बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अर्थशास्त्र धन केंद्रित परिभाषा है, तो ये किसने दी थी? ये हमारे एडम स्मिथ ने दी थी। धन संबंधी परिभाषा जो है हमारे एडम स्मिथ जी ने ही दी थी। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब जो कथन दिए हुए इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। संगठनकर्ता उत्पादन का प्रबंध करता है, मतलब जो एक संगठन है उसका कोई एक जो है वो होगा, इसमें होगा जो संगठन को चलाता है उसे संगठनकर्ता कहते हैं। संगठनकर्ता उत्पादन का प्रबंध करता है, ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ये दिया हुआ है, उत्पादन वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टिगुण का सृजन करती है। किसने कहा था? मतलब उत्पादन वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टिगुण का सृजन करती है। ये हमारे वैज्ञानिक थे एक एली ने कहा था कि जो उत्पादन जो है वह वस्तुओं में तुष्टिगुण का सृजन करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, उत्पादन के उपादान होते हैं। उत्पादन के उपादान होते हैं, ये हमारे होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, इसमें ये गलत दिया हुआ अभी मैंने ऊपर बताया था, ये गलत निशान लगा है इसमें, ये काट देना। ये हमारा होगा 4 प्रकार के, वही श्रम पूंजी साहस और उद्यमिता। ठीक है, ये हमारे 4 जो है उत्पादन के उपादान होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, हाशमान प्रतिफल के नियम है। हाशमान प्रतिफल के नियम उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होते हैं। हाशमान के प्रतिफल के जो नियम हैं वो हमारे उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थता है। मतलब अर्थशास्त्र है उद्देश्यों के बीच तटस्थता है, यह कथन किसका है? मतलब ये किसने कहा था कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच जो है तटस्थ है, मतलब कंठस्थ है, ये किसने कहा था? ये हमारे रॉबिन्स नाम के एक वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। रॉबिन्स ने कहा था अर्थशास्त्र जो है उद्देश्यों के बीच तटस्थता है, मतलब बिल्कुल कंठस्थ है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता की नहीं है? मतलब जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो उसमें हमारी विक्रय लागत, ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि हमारा जो है ये कौन सी विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता की नहीं है? तो विक्रय लागत पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी देशी पूंजी में सम्मिलित नहीं है? देशी पूंजी मतलब जो हम कह सकते हैं अपनी देशी पूंजी, उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूंजी। जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूंजी है वह हमारे देशी पूंजी में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का सर्वाधिक निष्क्रिय साधन है? मतलब कौन सा उत्पादन का सर्वाधिक निष्क्रिय साधन है? तो ये हमारा है भूमि हमारा है निष्क्रिय साधन है, उत्पादन का सर्वाधिक निष्क्रिय साधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आभासी लगान की धारणा का प्रतिपादन वही है। ठीक है, इधर ये हो जाएगा आभासी लगान की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ये हमारे मार्शल ली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। उपभोग में वृद्धि के साथ कुल उपयोगिता
बढ़ती है, उपभोग में जो वृद्धि होती है उसके साथ में कुल उपयोगिता जो है बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है राष्ट्रीय पूंजी में शामिल नहीं किया जाता है शेयर को। शेयर मतलब जैसे सुने होंगे आप, कोई कंपनी में होते हैं उसमें जो हिस्से होते हैं, बंटवारे होते हैं, 50-50 का शेयर होता है, उसको हमारे राष्ट्रीय पूंजी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है कहा था। मतलब कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो हमने बताया था एडम स्मिथ सर ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वह धन का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का उपादान नहीं है। मतलब उत्पादन का उपादान नहीं है, तो इसमें हमारा श्रम भी उत्पादन का उपादान है, भूमि भी है, पूंजी भी है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कच्चा माल जो है ये हमारा उत्पादन का उपादान नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ये कह रहा है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है शून्य। हमने अभी ऊपर बताया था कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो उसका सीमांत उपयोगिता जो होगी वह होगी शून्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन मौलिक और अविनाशी है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन जो है मौलिक और अविनाशी है। तो भूमि जो है यह मौलिक और अविनाशी साधन है उत्पादन का। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है सामान्यतः एक वस्तु का पूर्ति वक्र क्या है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, बाएं से दाएं ऊपर को उठता है। मतलब जो वस्तु का पूर्ति वक्र है वो बाएं से दाएं को ऊपर उठता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों कैसी लगी आपको क्लास कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि आपके जो है बोर्ड एग्ज़ाम 18 फरवरी से आने वाले हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम जो है मेन टॉपिक ला रहे हैं आपके लिए, जो मतलब आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है या फिर आप अब जो है अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो हम उसके लिए अच्छे वीडियो ढूंढ के और मतलब अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी वीडियो को देख के कुछ में अपने क्वेश्चन को सही कर सके। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।